क्या तुमने मिसाकी के बारे में सुना है? वो 9th ग्रेड में थी, क्लास 3 क्या में। मिसाकी नाम की कोई लड़की भी थी क्लास 3 में? ये 26 साल पहले की बात है। वो 7th ग्रेड से ही काफी मशहूर थी। वो स्मार्ट थी, सुंदर थी और उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी भी थी। टीचर्स और स्टूडेंट दोनों ही उसे बहुत पसंद करते थे। हर ग्रेड में ऐसा कोई ना कोई होता ही है। पर 9th ग्रेड के स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद मिसाकी मर गई। हाँ? कैसे? मैंने सुना था वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और सब ये जानकर काफी हैरान हो गए। फिर अचानक किसी ने कहा। क्या कहा? उसने मिसाकी की डेस्क की तरफ इशारा किया और कहा वो वही है, वो मरी नहीं है। और वो सब क्या था? वो सिर्फ एक एक्ट था, पर उस दिन से क्लास 3 ने ये एक्ट चालू रखा कि मिसाकी जिंदा है, वो मरी नहीं है। ये थोड़ा अजीब है। उन्होंने ये एक्ट ग्रेजुएशन तक चालू रखा। यहाँ तक प्रिंसिपल ने मिसाकी के लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी में एक सीट भी अरेंज कर रखी थी। ये अच्छी बात ही तो है ना? अगर वो स्टोरी वहीं पर खत्म हो जाती तो और भी है। बाकी की कहानी अब शुरू होगी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं। तुम्हारी जिंदगी यहाँ कैसे शुरू हुई? बीमार बच्चे। मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडमा। नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो। तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्या पापा को मेरी इस हालत के बारे में पता है? मैंने उसे अभी तक नहीं बताया। ये उसके इंडिया में है ना? क्या? नहीं, उसे बता दूं? मेरे पास उसका नंबर है। नहीं, मैं उनसे खुद बात करूंगा। मेरे ख्याल से यही बेस्ट रहेगा। वो युसुके बहुत अच्छा आदमी है। जब से रित्सुको मरी है ना, तब से। वो युमियामा रिवर बह रही है टाउन के सेंटर से। क्या तुम उस नदी के पीछे वो बिल्डिंग देख सकते हो? रियोको, तुम्हारा मतलब वो बिल्डिंग से है? अब से वो तुम्हारी स्कूल है। इसका मतलब ये है ना कि ये वही स्कूल है जहाँ तुम जाती थी रियोको? हाँ, लेकिन वो 14 साल पहले की बात है। मेरी मॉम भी यही पढ़ती थी। मेरी सिस्टर रित्सुको, वो भी यूमी नॉर्थ पढ़ने जाती थी। योमियामा नॉर्थ जूनियर हाई। पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल थोड़ी सी अलग है, पर कुछ दिनों में इसकी आदत पड़ जाती है। और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें भी बहुत जल्द इसकी आदत पड़ जाएगी। आई होप ऐसा ही हो। जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, तब मैं तुम्हें तैयार करूंगी योमी नॉर्थ जाने के लिए। ओह, तुम एक नोवेल पढ़ रही हो स्टीफन किंग की लिखी हुई? तुम्हें हॉरर पसंद है? मैं तुम लोगों को अकेली छोड़ती हूँ। हम 9th ग्रेड स्टूडेंट्स क्लास 3 के अंदर योमियामा जूनियर हाई स्कूल से। ओके। मेरा नाम है कजामी तोमोहिको। ये साकुरागी है। नाइस टू मीट यू, आई एम साकुरागी ओकारी। और ये है अकासावा इजुमी। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ओ हाँ, साकुरागी और मैं क्लास ऑफिसर्स हैं और आकाजावा काउंटर मेजर्स का इंचार्ज है। हम यहाँ तुम्हें अपनी क्लास 3 के बारे में बताने आए। काउंटर मेजर्स के बारे में? तुम टोक्यो से अभी ट्रांसफर हुए हो ना? जैसे कि हमें पता था कि तुम मेंटेसेस को ज्वाइन करने वाले थे, पर तुम अचानक से बीमार हो गए, तो हमने सोचा कि हम तुमसे यहाँ पर मिलने आ जाते हैं। ये तुम्हारे लिए। तो तुम टोक्यो से हो क्यों, है ना? हाँ। और तुम वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में थे, तो यहाँ पर ट्रांसफर क्यों हुए हो? कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। क्या तुम योमियामा में पहली बार रहने आए हो? नहीं तो। ओह, मुझे लगा कि तुम यहाँ पर रहते थे। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ घूमने आया था, पर मैं यहाँ पे रुका नहीं था। कितने दिनों तक घूमने आए थे? मुझे वो याद नहीं है, तब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये नोट्स लेकर आया हूँ।
नोट्स के लिए शुक्रिया। डॉक्टर्स ने कहा है मैं कल से स्कूल जाना स्टार्ट कर सकता हूँ। सकाकीबारा, वेल, सकाकीबारा, तुम्हारा फर्स्ट नेम कोइची है, तो क्या हम तुम्हें कोइची बुला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जानने में हमें खुशी होगी, कोइची। मुझे भी। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम पहले यहाँ कभी नहीं आए हो, कोइची? शायद कि मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। ओह, माफ करना। क्या तुम यामी नॉर्थ के स्टूडेंट हो? क्या तुम्हें सेकेंड बेसमेंट लेवल में कुछ काम है? हाँ, पर सेकेंड लेवल बेसमेंट तो मैं वहाँ कुछ देने जा रही हूँ। मेरा वहाँ पर कोई इंतज़ार कर रहा है। हे, सुनो। तुम्हारा नाम क्या है? मेई, मिसाकी मेई। ओए, गुड मॉर्निंग। ओए, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है सब? गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग के 2 बजे हैं। इंडिया बहुत गर्म है। तुम आज से स्कूल चालू कर रहे हो, है ना? मैंने तुम्हें गुड लक बोलने के लिए कॉल किया था। खुश रहना। ओह हाँ। कैसा फील कर रहे हो? क्या हो रहा है जब से तुम हॉस्पिटल से आए हो? रुको, क्या यहाँ तुम पर मुझे सुन सिग्नल सकते हो? खराब है। कोई चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। ये बीमारी इस वर्ल्ड का अंत नहीं है। मुझे भी हुआ था जब मैं छोटा था। सच में मुझे पता नहीं था। मैंने तुम्हें ये कभी कहा ही नहीं। ये बीमारी बिद्दी से बिद्दी को होने वाली बीमारी है। क्या सही में? मुझे ये 2 बार हुई थी, पर उसके बाद कभी नहीं। तो अगर ये पिद्दी से पिद्दी होने वाली बीमारी है तो तुम आजाद हो। मैं भी यही आशा करता हूँ। इस बीमारी को भूल जाओ और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हाँ, सही कहा। टाटा बॉय। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बोलना कि मैंने ही कहा था। यार, इंडिया बहुत गर्म जगह है। गुड मॉर्निंग। रे, गुड मॉर्निंग। रे तुम्हारा नाम है, मेरा नहीं। मजे मजे करो।
थैंक यू। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जो तुम्हें यूमी नॉट के बारे में जाननी होगी वो चीज है हमेशा क्लास रूल्स को फॉलो करो। टोक्यो में चीजें अलग तरीके से काम करती होंगी, लेकिन यहाँ योमियामा में एक ग्रुप ज्यादा मैटर करता है अकेले रहने से। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो अब चौथी चीज जो तुम्हें जाननी चाहिए वो ये है कि ब्रेकफास्ट तैयार है। उसने कहा ब्रेकफास्ट तैयार है कोची। वेरी गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग। क्या तुम हॉस्पिटल वापस जाओगे? नहीं ग्रैंडपा, आज से मैं स्कूल जाऊंगा। ओह स्कूल, तुम जूनियर हाई में आ गए हो ना। छोटा होना कितना अच्छा होता है अच्छी बात है। ग्रैंडपा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अगले साल मैं हाई स्कूल में आ जाऊंगा। अगर रिस्को के साथ वो नहीं हुआ होता तो। कोयुइची, जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ। क्यों वे क्यों? मैं आशा करता हूँ कि तुम खुश रहो, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। अगर मुझे नहीं तो मिस मिकामी को भी बता सकते हो, वो तुम्हारी होमरूम टीचर है। यस सर, मैं समझ गया इस बात को। हमें खुशी हुई कि तुम हमारे साथ पढ़ोगे। मैं यहाँ अपने डैड के वजह से आया हूँ, उनके किसी काम के वजह से। मैं मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ प्लीज आप इसका अच्छे से वेलकम करो। कैसा भी काम करो लेकिन एक साथ मिलकर करो। और तुम सबको ये याद है ना, अगले मार्च में प्राइम हेल्थ को पास करना है तुम सबने। क्या तुम अब ठीक हो? अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। ये टोक्यो टाउन के कंपेयर में कैसा है? नहीं, ये उतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पर टोक्यो बहुत अच्छा है। योमियामा तो बहुत पिछड़ा इलाका है अगर टोक्यो से कंपेयर करें तो। हाँ सही कहा, यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। टोक्यो में खराब चीजें भी हैं। वहाँ पे शोर के कारण रिलैक्स नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है वहाँ रहने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ अच्छा लगा। यहाँ बहुत शांति है और यहाँ नेचर को भी फील कर सकते हैं। ये तुम सिर्फ किसी तोकुयुति से ही सुन सकते हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड एक कॉलेज प्रोफेसर हैं और वो भी फॉरेन कंट्री में रिसर्च कर रहे हैं। तुम ये बात कैसे जानते हो? सब जानते हैं। अच्छा, क्या उन्होंने मेरे पुराने स्कूल के बारे में बताया? थोड़ा थोड़ा तो सबको पता है, मिस मिकामी ने ही बताया। अच्छा, अरे नहीं, मिस मिकामी हमारी होम रूम टीचर नहीं है। वो खूबसूरत है और काफी हॉट भी। ओह, तुम्हें वुमेन्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है कोची? नहीं, ऐसी बात नहीं है। किस तरह की लड़की तुम्हें पसंद है साकागिवारा? तुम मुझसे ये बात पूछ क्यों रही हो? बाय द वे, तुम्हारे डैड फिलहाल किस कंट्री में है? इंडिया। इंडिया? हाँ, मैं शर्त लगाता हूँ वहाँ गर्मी बहुत होगी। मैं वहाँ रह ही नहीं सकता, मुझे गर्मी पसंद नहीं। अपने आप को लकी समझो तेशी, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो तुम इंडिया जैसी जगह पे रिसर्च नहीं कर सकते। हाँ, मुझे पता है। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। आज सुबह से मैंने आकाजावा को स्कूल में नहीं देखा। क्या वो आज एब्सेंट है? हाँ, ऐसा ही लगता है। हे, क्यों ना हम तुम्हें लंच टाइम में एक स्कूल का टूर दे दे? कौन सा क्लास कहाँ है तुम्हें पता नहीं, राइट? ये बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू वेरी मच। रेडी। तुमको देखकर लगता है कि तुम भी भागना चाहते हो। हाँ,
दरअसल मुझे भागना पसंद है। ऐसा है क्या? तो तुम पहले भी भागे हो, है ना? हाँ, माफ करना, मैंने सुना तुम्हें हार्ट की बीमारी है ना? हाँ, मैं इस बीमारी के साथ ही पैदा हुआ था, तो मुझे ये नहीं पता कि भागने से कैसा महसूस होता है। काश मैं भी भाग सकता। शायद तुम भी किसी दिन भाग सको। हाँ, तुम सही हो, शायद किसी दिन मैं भाग सकूं। मैं नर्स के पास ऑफिस के लिए आराम करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं चले जाऊंगा। साकाकीबारा, ताकाबेहाशी कहाँ गया? वो नर्स के ऑफिस आराम करने गया है। ओह, अच्छा। मैं कल गिर गई थी और पैर में चोट लग गई। क्या हम दूसरी क्लास के साथ जिम नहीं करते? सिर्फ क्लास 3 ही अलग है। क्लास 1 और 2, क्लास 4 और 5 एक ही साथ जिम करते हैं। तुम लंच टाइम पे काजमी और तेसिकावाला के साथ स्कूल घूम रहे थे ना? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? उन्होंने मुझे सिर्फ स्कूल का टूर दिया। बस इतना ही? हाँ। अच्छा, अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो आकाज़ावा हम पे चिल्लाएगा। हे साकुरागी। हाँ? मैं सोच रहा था कि मिसाकी कहाँ है? हाँ? मिसाकी में नाम की लड़की, शायद तुम उसे जानती हो। वो अपने एक आंख में पट्टी लगाती है। मैंने उसे लंच के टाइम से क्लास में नहीं देखा। साकाकीबारा, हे मिसाकी, क्या तुम भी जिम क्लास देख रही हो? क्या तुम यहाँ पर अलाउड हो? नहीं पता, पास से देखने का कोई फायदा नहीं है। और तुम, क्या तुम यहाँ पर अलाउ हो? हाँ? नहीं पता। क्या तुम कुछ ड्रॉ कर रही थी? तुम मैं को कैसे लिखती हो? मई के 3 मतलब होते हैं: आवाज रिपीट होना, रोना और चिल्लाना। अच्छा, क्या तुम्हें याद है हम उस दिन योमिनामा हॉस्पिटल में मिले थे? लिफ्ट के अंदर तुम सेकंड बेसमेंट में गई थी। ऐसा भी हुआ था? तुम सेकंड बेसमेंट में किस लिए गई थी? तुमने कहा था तुम वहाँ कुछ देने जा रही हो। तुम्हारे हाथ में एक व्हाइट कलर की। शायद मुझसे कोई सवाल करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सॉरी, मैं तुम्हें बताने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही। उस दिन कुछ बहुत बुरा हुआ था। तुम साकाकीबारा कोइची हो, सही कहा ना? तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? उन्होंने तुम्हारा नाम दैत के साथ जोड़ दिया। सिर्फ दैत के साथ नहीं, एक भयानक, बहुत दर्दनाक दैत जो इस स्कूल में होगी। ये स्कूल दैत के सबसे ज़्यादा करीब है, खासकर तुम्हारी क्लास 3। ये क्लास दैत के सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा। डेथ के बहुत करीब। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं पता है साकाकीबारा? कुछ भी नहीं? क्या तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा।
तुम्हें मेरे ज़्यादा करीब नहीं रहना चाहिए। तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए। पर ऐसा क्यों है? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? गुड बाय साकाकीबारा। क्या तुम्हारी क्लासमेट से बनती नहीं है? हाँ, लगता तो है। कुछ गलत है क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाँ।